गुड मॉर्निंग फ्रेंड। इन द सीरीज ऑफ फिजिक्स ऑप्शनल क्लास फॉर आईएएस सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था क्वांटम मैकेनिक्स के एस्पेक्ट को डिस्कस किया था, ठीक है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, ओके। सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कवर्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, स्टोरिनियर इक्वेशन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू। हमने कवर कर लिया था वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, और हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल स्टोरिनियर इक्वेशन पार्टिकल इन अ box. So सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल और इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल दोनों में क्या डिफरेंस है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे द सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। द सिमेट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट वेल प्रॉपर। ओके, इसे हम डिस्कस करेंगे। तो जो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल प्रॉब्लम था उसमें क्या था कि हम बॉक्स का जो लेंथ लेते हैं वो 0 to L लेते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, इनफाइनाइट पोटेंशियल है बॉक्स का, ठीक है। बॉक्स का जो एज है उसका पोटेंशियल इनफाइनाइट है। So this potential is infinite। जो प्रीवियस केस में भी था, बट प्रीवियस केस में क्या था कि ये जो लेंथ है ये 0 to L था, इसके अंदर पार्टिकल मूव कर रहा था। इस पार्टिकल का पोटेंशियल था 0, और यहां पे एक पार्टिकल था और ये पार्टिकल दिस वाज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे कि ये जो बॉक्स का लेंथ है इसको हम ले लेंगे x इक्वल टू माइनस L/2 तो x इक्वल टू प्लस L/2, ठीक है। पहले कितना था 0 to L, ओके, 0 to L। सो द पोटेंशियल इज गिवन बाय द पोटेंशियल इज गिवन बाय v इक्वल टू इनफाइनाइट है आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। तो v इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर x लेस देन माइनस L/2, ओके, और x ग्रेटर देन L/2, जबकि v इक्वल टू 0 है विद इन द बॉक्स, दैट इज माइनस L/2 टू L/2, ओके। इस तरह से पोटेंशियल को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के अंदर। सो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि यू हैव टू राइट फिजिक्स, ओके, क्योंकि आप सिर्फ मैथमेटिक्स को लेकर चले आओगे, उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे, ठीक है, तो यू विल नेवर फेच मार्क्स, ओके। दैट्स व्हाई हर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बाद आपको फिजिक्स लिखनी है वहां पर, ओके। यू विल गेट मार्क्स फॉर राइटिंग फिजिक्स। सो कंसिडर अ पार्टिकल restricted to move along x-axis between x equal to minus L/2 to x equal to plus L/2 in infinite potential well, sorry, infinite well, yeah, right, potential well, I'm sorry, potential well। now हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आउटसाइड द बॉक्स, ओके, एंड इनसाइड द बॉक्स। सो आउटसाइड द बॉक्स since the particle cannot have infinite amount of energy, ठीक है, जो कि वॉल का पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट है। सो इफ द पोटेंशियल ऑफ वॉल इज इनफाइनाइट, तो क्या 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 पार्टिकल जिसके पास पोटेंशियल 0 है, ठीक है, सो वट एवर काइनेटिक एनर्जी इट हैज, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो वट एवर काइनेटिक एनर्जी इट हैव, ठीक है, क्या ये वॉल को जंप कर सकता है, तो इट कैन नेवर जंप द वॉल, ठीक है। तो दैट्स वाई पार्टिकल के जो फॉर्म होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, दैट इज विद इन द
box, okay, that is within the boundary of the box. So since the particle, आपको यहाँ पे physics लिख रही है, so since the particle cannot have infinite amount of energy, hence it cannot exist outside the box. आउटसाइड द बॉक्स, और जब पार्टिकल बॉक्स के आउटसाइड में नहीं होगा, ठीक है, तो इसका वेव फंक्शन क्या होगा? वेव फंक्शन इसका होगा 0, ठीक है। हेंस वेव फंक्शन आउटसाइड द बॉक्स is psi equal to 0 for x greater than equal to L by 2, ठीक है। इसका मतलब वही होता है कि जो हमने केस हमको पढ़ाया था, ठीक है, इसका मतलब होता है x इज लेस देन माइनस L by 2 और x ग्रेटर देन L by 2, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो इनसाइड द बॉक्स? इनसाइड द बॉक्स, तो बॉक्स के अंदर क्या चल रहा है भाई? तो बॉक्स के अंदर पार्टिकल के पास क्या है? पोटेंशियल है, ठीक है। सो द पोटेंशियल मींस नॉट पोटेंशियल एनर्जी, आई वांट टू क्लियर इट, ठीक है। पार्टिकल के पास एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल क्या है? 0 है, ठीक है। सो इनसाइड द बॉक्स द श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर equation is d2 psi by dx2 plus 8 pi square m by h square e psi equal to 0, क्योंकि v equal to 0, okay, v equal to 0, otherwise d2 psi by dx2 plus k square psi equal to 0, ठीक है। वेयर k आपका कितना है? तो k है आपका 8 pi square m by h square, और मैंने आपको बताया था कि h की वैल्यू कितनी होती है? h को आप लिख सकते हो h क्रॉस बाई 2 पाई, तो आप इसको लिख सकते हो, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इक्वल टू आप लिख सकते हो 2me बाई h क्रॉस, वेयर h क्रॉस इक्वल टू h बाई 2 पाई। यहाँ पर आप सेट करके देखो, इतना आ जाएगा, ठीक है। इफ यू विल पुट दिस वैल्यू, ओके, यू विल गेट √2me बाई h क्रॉस, ओके। आप जानते हो कि ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? सो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, solution of the above equation is psi equal to a sin kx plus b cos kx, okay, where a and b are arbitrary constant. So now we have to apply the boundary condition. So applying the boundary condition, applying the boundary conditions, so your particle is trapped inside the box, okay। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जो बॉक्स का जो एज है, मतलब x इक्वल टू माइनस एल बाई 2 और x इक्वल टू प्लस एल बाई 2, वहां पार्टिकल फाउंड नहीं होगा, तो वहां पे वेव फंक्शन क्या होगा? 0 होगा। जहां पार्टिकल फाउंड होगा वहां पे वेव फंक्शन क्या होगा? नॉन जीरो होगा, अदरवाइज वेव फंक्शन 0 होगा। तो चूंकि क्या कहते हैं, एज पे पार्टिकल है नहीं, ठीक है, तो दैट्स वाई psi इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू प्लस एल बाई 2। अब पुट दिस वैल्यू को आप यहाँ पे,
So therefore from equation first your psi is 0 equal to a sin kl by 2 plus b cos kl by 2. इक्वेशन नंबर 3 इसको कंसिडर कर लीजिए आप. सिमिलरली एट x इक्वल टू माइनस एल बाई 2 आपका वेव फंक्शन क्या होगा? 0 होगा. तो psi इज 0 at x equal to minus L by 2. So again from equation first. So from equation first again your wave function is 0 equal to a sin k minus L by 2. ओके, और साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा होता है. ठीक है, प्लस b cos k माइनस एल बाई 2 और cos माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा होता है. सो 0 इक्वल टू माइनस ए साइन के एल बाई 2 प्लस बी कॉस के एल बाई 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, अब आप क्या करो? इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करो. ठीक है, तो इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 इंप्लाइज आप इसको ऐड करोगे. ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2b cos kl by 2 इक्वल टू 0. इसको इक्वेशन नंबर अल्फा मान लीजिए, और जब आप 3 को 4 में से माइनस करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2a sin kl by 2 इक्वल टू 0. इसको बीटा मान लीजिए. अब यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है. ठीक है, देयर आर टू कांस्टेंट. ठीक है, और कंडीशन क्या दिया है? कंडीशन दिया है, ये भी 2 नंबर है. चलो ठीक है, तो b cos kl by 2 इक्वल टू 0, a sin kl by 2 इक्वल टू 0. अब a भी तो कांस्टेंट है. ठीक है, तो ये 0 हो नहीं सकता, क्योंकि यदि इसको आप 0 कर दोगे तो वेव फंक्शन क्या होगा? 0 होगा, जबकि वेव फंक्शन विद इन द बॉक्स क्या आपका? नॉन जीरो है. ठीक है, तो हमें थीटा की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, मतलब k की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. ठीक है, जिस वैल्यू पे साइन थीटा कॉस थीटा दोनों 0 है. तो क्या ऐसा कोई वैल्यू है जिसपे साइन थीटा कॉस थीटा दोनों 0 है? तो ऐसा वैल्यू कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है, तो दैट मीन्स इस इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन होगा. ठीक है, सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ k for which both cos kl by 2 and sin kl by 2 are simultaneously 0. यानी कि किसी वैल्यू के लिए, ठीक है, किसी भी एक वैल्यू के लिए, ठीक है, दोनों 0 नहीं है ना. और a और b जो है वो 0 हो नहीं सकता, अदरवाइज वेव फंक्शन क्या होगा? 0 हो जाएगा. ओके, एंड सेकंड कंडीशन ये है कि बोथ a एंड b कैन नॉट बी 0. ये 0 हो नहीं सकता. ठीक है, अदरवाइज साई इक्वल टू 0 एवरीवेयर. अदरवाइज आपका वेव फंक्शन क्या होगा? 0 होगा एवरीवेयर, जबकि विद इन द बॉक्स वेव फंक्शन क्या है आपका? नॉन जीरो है. ठीक है, नॉन जीरो है. ओके, सो अब यहां पे देखो, यहां पे ट्रिक है. ठीक है, ट्रिक्स है यहां पे. सो वी कैन satisfy these equations either by choosing k so that cos kl is 0, and also a is 0, or choosing k so that
choosing k so that sin kl equal to 0, sin kl by 2 equal to 0 and setting b equal to 0. ठीक है, b इक्वल टू 0 0. ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो केस हो गए. ठीक है, सो दैट इज वी कैन टेक इधर, सो either a equal to 0 and cos kl equal to 0, kl by 2 equal to 0, or b equal to 0 and sin kl by 2 equal to 0, kl by 2 equal to 0. So there are two class of solution. There are two class of solution. Hence there are two classes of solution. Okay, so psi x equal to b cos kx, where cos kl by 2 equal to 0. ठीक है, तो कौन सी वैल्यू होगी, क्या कहते हैं, के की तक के क्या cos 0 हो जाएगा आपका. तो ये वैल्यू कितनी होगी बताइए, तो kl by 2 इक्वल टू n पाई बाई 2. ठीक है, n पाई बाई 2. ओके, और क्या कहते हैं आपको n पाई बाई 2, यदि n का वैल्यू आप 1 लोगे तो पाई बाई 2 कितना होता है, cos 90 कितना होता है, 0 होता है. ऐसे 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2. ठीक है, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपको वेयर n इक्वल टू 1 3 5 डॉट डॉट डॉट. सिमिलरली आप सेकंड सॉल्यूशन क्या लोगे, सेकंड सॉल्यूशन आप लोगे, सॉरी, यहाँ से k कितना आ जाएगा आपको, यहाँ से आपका k आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो, k आपका आ जाएगा n पाई बाई l और n इक्वल टू 1 3 5 डॉट डॉट डॉट. सिमिलरली आप क्या करोगे, सेकंड सॉल्यूशन क्या होगा, सेकंड सॉल्यूशन होगा साई x इक्वल टू a sin kx, वेयर sin kl by 2 इक्वल टू 0. ओके, अब k की ऐसी क्या वैल्यू रखोगे बताओ आप. तो यदि मान लो हम n पाई बाई 2 है, ठीक है, तो यदि n की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये पाई. ठीक है, तो यानी क्या साइन पाई कितना होता है, 0 होता है, साइन 2 पाई कितना होता है, 0 होता है, 4 पाई 6 पाई 0 होता है. सो your kl by 2 equal to n pi by 2, where your n is 246. तो दैट्स वाई k का जो nth वैल्यू है कितना होगा, यहाँ भी nth वैल्यू होगा, सॉरी, तो k का nth वैल्यू हो जाएगा आपका n पाई बाई l. ठीक है, जहाँ पे n है आपका 246. ओके, 246. ओके, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर आपका जो वेव फंक्शन है साई एन एक्स, द nth फंक्शन दैट इज bn cos kn x, where your kn is n pi by l. ठीक है, and n equal to 1 3 5. okay, and psi n x equal to an sin kn x, where kn equal to n pi by l, but here n is 246 dot dot dot. Okay, dot dot dot, and the solution corresponding to n equal to 0 is psi 0 x equal to 0. ठीक है, इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि पार्टिकल डज नॉट डिस्क्राइब, सॉरी, वेव फंक्शन डज नॉट डिस्क्राइब अ पार्टिकल इन बॉक्स. सो द सॉल्यूशन corresponding to
n equal to 0 is psi 0x equal to 0 is excluded. ठीक है, इज एक्सक्लूडेड बिकॉज ये डिस्क्राइब नहीं करता कि पार्टिकल बॉक्स में है. ठीक है, तो इट डज नॉट डिस्क्राइब अ पार्टिकल इन बॉक्स. ओके, सो अगर इसको नॉर्मलाइज करोगे तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका जो वेव फंक्शन आ जाएगा after normalization your psi n x equal to root 2 by L sin n pi by L x plus L by 2. Okay, L by 2 equal to root 2 by L cos n pi by L x. यहाँ पे n कितना है आपका? n है आपका 135 और सेकंड सॉल्यूशन होगा root 2 by L sin n pi by L x और यहाँ पे n है आपका 246. ठीक है, 6. So the wave function corresponding to odd number मतलब 135. ठीक है, ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा. ठीक है, और ये जो इवन नंबर है, ठीक है, ये क्या होगा आपका? एसिमेट्रिक होगा. तो वेव फंक्शन corresponding to odd number n equal to 135 dot 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 are symmetric that is psi minus x equal to psi x. ठीक है, but wave function corresponding to even number that is n equal to 2, 4, 6, they are anti-symmetric. What is cos minus theta? Minus cos theta. ये प्लस cos theta, it's plus cos theta. Okay, what is sin minus theta? Minus sin theta. Psi minus x equal to psi x, antisymmetric. Okay, अब हमें फाइंड करनी है एनर्जी. Since Kn equal to n pi by L equal to root 2me by h cross, ये हमने फाइंड किया था. सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको. सो Kn स्क्वायर, ओके, h cross स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 2me. सो योर E is Kn square, h cross square by 2m, and Kn is n pi by L. Okay, so it is n square. Okay, h cross is h by 2 pi, so it is h square by 4 pi square. Okay, h square by 4 pi square into 2m. और अब Kn कितना था? Kn था आपका n pi by L, that is n square pi square
बाई एल स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी, कितना हो जाएगा ये, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 टू 8 एम एल स्क्वायर, 8 एम एल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एन कितना होगा, एन इज 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ओके, अब क्या करोगे, इसको प्लॉट कर दोगे, ठीक है, प्लॉट कर दोगे वेव फंक्शन को और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। ओके, सो प्लॉट, तो प्लॉट ऑफ साई एन एक्स एंड साई एन एक्स स्क्वायर, ठीक है, साई एन एक्स स्क्वायर। एन इक्वल टू 1 पे एनर्जी कितनी है आपकी, E1, एन इक्वल टू 2 पे एनर्जी कितनी होगी, पुट करते जाइए, कहाँ है ये 2, 1 पे एच स्क्वायर बाई 8 एम एल स्क्वायर, 8 सॉरी एच स्क्वायर बाई 8 एम एल स्क्वायर, जब एन इक्वल टू 2 पुट करोगे तो कितना होगा E2, 4 एच स्क्वायर बाई 8 एम एल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 4 E1। सिमिलरली अब एन इक्वल टू 3 पे, तीनों स्टेज पे निकाल लो, काफ़ी है, 3 पे कितना होगा 9 एच स्क्वायर बाई 8 एम एल स्क्वायर, दैट इज 9 E1, ठीक है, 9 E1। तो एन इक्वल टू 2 पे एनर्जी कितना है आपका 4 E1, और एन इक्वल टू 3, इस पे एनर्जी आपका है 9 E1, ठीक है, E1। हम जो प्लॉट करेंगे वेव फंक्शन को, वेव फंक्शन को, so we are choosing other color for wave function, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस एल बाई 2, एक्स इक्वल टू प्लस एल बाई 2, ये वेव फंक्शन है आपका साई 1x, साई 1x, this is psi 2x and this one is psi 3x. Now we have to find out probability density. Probability density. Okay, so this is psi 3 square, psi 2 square, psi 1 square, x equal to minus L by 2, x equal to plus L by 2, your x equal to 0. Okay, so we have proved this. Okay, in the next class we will discuss density of a state. So next topic we will discuss, that is
density of a state. Okay, so stay tuned.